हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज के इन फोकस एपिसोड में हमारे साथ हैं फॉर्मर इंडिया हॉकी टीम कैप्टन मिस्टर अजितेश रॉय। पहले भी आ चुके हैं सर, एंड आई एम सो ग्लैड इन्होंने फिर से टाइम निकाला अपनी जर्नी के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। मुझे तो काफी मजा आता है वैसे भी आपके साथ खास करके बिल्कुल। बात करने। पिछली बार बिल्कुल, मैं जब थैंक आपसे यू। बात किया तो मुझे काफी अच्छा लगा था। थैंक यू सो मच सर। तो मैं उसी के बारे में थोड़ा सा, हमने पिछली बार जब बात की थी, हम ज्यादा हमारी बातचीत का एक एक आधार वो था कि जिस तरह से आप अपने एकेडमी के साथ काम कर रहे हैं, अपने 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 एरिया में बिहार स्टेट के लिए कोशिश कर रहे हैं जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो पाए। उस टाइम पे थोड़ा सा चल रहा था अभी की अफिलिएशन वगैरह को लेके। कुछ इम्प्रूव हुई चीजें थोड़ी बहुत। नहीं, अभी तक तो जैसे था वैसे ही है, बट हम स्पोर्ट्स वालों के अगर दिमाग में एक चीज रह गया ना कि व्हाट नेक्स्ट। जी। हम हमेशा मैं ये चीज लेके चलता हूँ कि आगे 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 क्या है उसके बारे में सोचना चाहिए। जो हो रहा है वो तो अभी कुछ उस पर कह नहीं सकता हूँ मैं। बट हम्म। अगर मैं उस चीज को लेके सोचता रहूँ तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। ट्रू। ट्रू। तो अभी क्या है कि हॉकी का सीजन शुरू होने वाला है अभी। हाँ जी। नेक्स्ट मंथ से सीजन शुरू हो जाएगा तो हमारी एकेडमीज काफी बड़ा बड़ा टूर्नामेंट्स खेलती है बाहर। हम्म। जैसे पुणे में ही खेलती है, दिल्ली में खेलेगी। जी। और भी दो तीन लाइनअप है मेरा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उन लोगों का। ओके। ओके। तो मतलब ठीक है, एफिलिएशन अपनी जगह पे है, वो फेडरेशन के हाथ में है, हम्म। एसोसिएशन के हाथ में है। हम कोशिश करते रहेंगे। जब उनको लगेगा कि हाँ इनको देना चाहिए तो वो देंगे। तब तक हम ट्राई करते रहेंगे, लेकिन हाँ तब तक हम रुकेंगे नहीं। बिल्कुल। अगर बिल्कुल। हम रुक गए तो फिर हम बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो वो चीज़ नहीं कर सकता मैं। क्योंकि बिल्कुल। मैं एक प्लेयर खुद हूँ। और जो मेरी बहन भी आपसे लास्ट टाइम बात की थी तो वो भी एक प्लेयर है, तो हम लोग का हमेशा यही सोच रहता है कि जो होगा वो होने दो। हमारे हाथ में हम्म। जो है ना उसको हमें करना है। तो उस चीज़ बिल्कुल। पे मैं फोकस करके चल रहा हूँ कि अभी जो हमारा टूर्नामेंट आने वाला है उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो काफी कुछ बच्चे थे जिनके एग्जाम्स वगैरह थे, वो भी वापस आ गए हैं सब लोग। तो एक नया बैच रेडी हो रहा है। तो ओके। अभी एक सबसे छोटे बच्चे सब जूनियर का बैच रेडी हो चुका है, उसके बाद एक जूनियर का बैच रेडी कर रहा हूँ क्योंकि वही बच्चे बाहर आके खेलेंगे अभी, क्योंकि बिल्कुल। एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। जी। तो उस टीम के इस टूर्नामेंट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और होपफुली 2 साल से अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस टूर्नामेंट में, तो हम्म। इस बार और ज्यादा अच्छा रहे उसके लिए हम इसलिए अभी से ही तैयारी कर, अभी 2 महीने है इस टूर्नामेंट में। जो हाँ। कंटिन्यू टूर्नामेंट शुरू हो रहा है उसमें 2 महीने है, बट 2 महीने ऐसा लग रहा है कि 2 महीने हैं, बट मेरे लिए 2 महीने बहुत कम हुए हैं। कि टाइम लगता है किसी चीज को नहीं, तैयारी बहुत। करने में। और बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। अभी ठीक है, ग्राउंड्स वगैरह का प्रॉब्लम रहता है वहां पर। बट हमारे जो बच्चे हैं, मैं ये चीज देख रहा हूँ वो किसी चीज में ये नहीं कि मैं अरे ग्राउंड में प्रॉब्लम हो रही है या किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जहां तक है फैसिलिटीज की प्रॉब्लम, हमें तब उसकी तरह वो जो है उसकी प्रॉब्लम नहीं होने देते हम अपने बच्चों को। हम्म। और क्योंकि वो इतने डेडिकेटेड हैं, जो मतलब बच्चियां हैं, कभी आपको टाइम मिले या मेरे बात करने से किसी और को टाइम, वो सुन रहे हैं और उनको अगर टाइम मिले तो आप कभी आकर देखे वो कि जो हमारी गर्ल्स है उनको देखकर ज्यादा मजा आता है। बोलते हैं ना कि जब स्पोर्ट्स वाला कोई पागल होता है ना हाँ। तो वही बनता है। तो मैं उस बच्चियों को पागल ही बोलता हूँ कि आप लोग पागल हो। नहीं, तो वो यही सब बहुत चलता रहता है। बहुत जरूरी है। आई एम श्योर आपने भी अपने जर्नी में ये देखा है कि पागलपंती जब तक नहीं होगी, जब तक उस चीज का वो जुनून पागलपन से ज्यादा, तब जी। तक कुछ कुछ हो नहीं पाता है। हाँ तो जी। इसी में फिर मैं अभी करंट इंडिया सेटअप की अगर बात करूं, करंटली पिछले 3-4 साल में जो इंडियन हॉकी का थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है। अभी रिसेंटली जूनियर एशिया कप भी जीते, जूनियर एशिया कप फाइनल में लड़कियां भी पहुंची हैं टीम। करंट टीम्स को देखते हो और अपने जब शुरुआती दिनों के इंडियन टीम्स को देखते हो, जूनियर सीनियर, क्या आपको लगता है क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ मे बी मेंटालिटी या लेट्स से अप्रोच? देखिए, इस चीज में मैं कहूंगा कि जो हमारे टाइम में था, ज्यादा हम्म। टाइम तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ हो गया। 8-10 साल तो हो चुके हैं इस चीज को। लेकिन पहले क्या क्या था कि उस टाइम काफी लोग हॉकी को देखते थे हाँ जी। और हर प्लेयर को लोग पहचानते थे अच्छी तरह से हाँ जी। कि कौन है कैसा है। चाहे कोई भी नाम ले, आप धनराज पिल्ले नाम ले लो तो अरे जी। गॉड ऑफ हॉकी सीधा ऐसे ही बोल देते हैं। तो वैसे वैसे लोग थे। और पहले की हॉकी में अभी में ये फर्क है कि अभी बहुत फास्ट होता जा रहा है हॉकी, बहुत ज्यादा हम्म। फास्ट हो गया है। जो कि पब्लिक को भी देखने में मजा आता है, ऑडियंस जितने भी बहुत काफी उनको मजा आने लग गया है। पहले इंडिया में इतना टूर्नामेंट नहीं होता था हमारे टाइम में। जो हाँ आज उड़ीसा गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है और हॉकी इंडिया अच्छा काम कर रही है, तो आज जो इतना काम कर रहे हैं लोग इंडिया में, जी। आप देखेंगे कि हर 1-2 महीने में आपको इंडिया में मैचेस दिख जाते हैं।
हाँ, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हमारे बिल्कुल टाइम बिल्कुल। में 90% मैचेस हमें बाहर जाके खेलना पड़ता है, इंडिया से बाहर। गिना चुना टूर्नामेंट हमें FIH वाले फेडरेशन में अनाउंस होगी, जो हमें यहाँ पर इंडिया में टूर्नामेंट करवाते थे। बट हाँ जब से उड़ीसा गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हुई है, उसके बाद से इंडिया में इतना टूर्नामेंट हुआ, इस चीज से आज की हॉकी आपको देखने में और ज्यादा मजा आ रहा है। ठीक है, जी। पहले बहुत नाम था प्लेयरों का, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एक अचीव किया, एक चीज, हाँ कोई एक बोलते हैं मुकाम अचीव करना, इसलिए लोग आज भी उनके नाम से उनको लोग जानते हैं। जी। काफी यंगस्टर्स आते हैं लेकिन नाम से जानते हैं उनको, ठीक है, बाई फेस अभी नहीं पहचान रहे, बट वो जानते हैं कि हाँ कोई तो इस नाम का प्लेयर है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज पहले में था बहुत ज्यादा, हाँ। कि अगर आप कहीं भी मूव कर रहे हैं तो लोग, पब्लिक जो थी, अच्छा ये प्लेयर है ये, अच्छा ये हम्म प्लेयर है ये, तो वो लोग हम्म। रिकग्नाइज करते थे। और अभी है कि यंगस्टर्स काफी हैं। हाँ। और मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगता है ना, कि बहुत क्विक चेंजेस होती है टीम में, जो भी करंट टीम ओके। चल रही है, सबको बहुत जल्दी जल्दी मौका मिलता है। और मैचेस इतने ज्यादा खेलने को मिल रहे हैं, पहले हमारे टाइम इतने मैचेस नहीं मिलते थे खेलने को। अभी जी। आप देखो FIH प्रो लीग चल रहा है, हाँ अभी। उसमें अब। आप देखो हर 2 दिन पे हर मैच मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। तो जब जी मैचेस ज्यादा मिलते हैं तो परफॉर्मेंस बढ़ता है, बिल्कुल। एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो उसकी वजह से आज देखो आपकी टीम इंडिया कितनी अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं इस टाइम। जी। जो कि आप कल भी मैच ही, कल हॉलैंड से लूज किए 3-2 में, मैच हम्म। तो देखता रहता हूँ मैं, लेकिन चांसेस मुझे लगता है कि हॉलैंड से बहुत ज्यादा चांस इंडिया वालों ने मिस किया। हाँ। मतलब कि बहुत, जैसे आप एशिया कप की अभी बात की है, जूनियर एशिया कप में गोल्ड मेडल आया पाकिस्तान को हरा करके, उसमें जी। जब पाकिस्तान सामने आता है तो मजा कुछ और बिल्कुल। आ जाता है। आप जो है पूरे वर्ल्ड में किसी को हरा लो, उतना हाँ। मजा नहीं आता। बट ठीक है, बट ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली बात है कि आप, पाकिस्तान है चाहे वो भी स्पोर्ट्स वाले हैं, मेरे भी पाकिस्तान के काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो सबके होते हैं। समझ लेकिन गया। जब जब देश की बात आती है, तो आप जब जीते हैं तो जीत जी। जीत होती है, और उनको बहुत बहुत हाँ। मुबारकबाद इस चीज के लिए, हम देशवासी हैं, इस चीज के लिए बहुत बहुत मुबारक है। तो आप पहले और हॉकी में और अभी में ये, कि और अभी का गेम जो है वो फास्ट होता जा रहा है, हम्म। और उसमें फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पहले होता था कि 30+ के लड़के खेल लेते थे, बट अभी हाँ। 30+ के लड़के नहीं खेल सकते, क्योंकि उसको मैच नहीं कर सकते। जूनियर जो आ रहे हैं अभी यंगस्टर्स, उनको स्पीड को मैच मैच करना नहीं कर मुश्किल पाते। होता है, हाँ बहुत मुश्किल होता है मैच करना। फिटनेस हम्म। बहुत मायने रखता है अभी। तो ये सब चीजें हैं। आई आई होप जो पिछले 2-3 साल में लड़के आए हैं लड़कियां आई हैं वो जब तक 30 पहुंचेंगे तब तक उनका फिटनेस तो साथ देगा, क्योंकि जी उनका तो शुरू से ही ये वाला फिटनेस प्रोग्राम चल रहा है ना। जो जी अभी जी पहुंच रहे हैं बिल्कुल। 30+, उनका सडन चेंज हुआ है 25 के बाद शायद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तो यही सब चीजें हैं, काफी देख के मजा आता है कि हाँ ठीक है। आप जब आप जो असली रियल जो बोलते हैं ना, हम क्रिकेट की बात करें या किसी टेनिस की बात करें या जी। फुटबॉल की बात करें, बट हॉकी और फुटबॉल एक ऐसा गेम है ना कि 25 के बाद आपके पास एक्सपीरियंस आना शुरू होता है। हाँ। क्योंकि उससे पहले आप चाहे एजुकेशन में रहो चाहे किसी चीज में, दिमाग तो थोड़ा कम ही रहता है ना, बट बोलते हैं ये साइंटिफिकली मैं सुना हूँ कि ट्वेंटी जी। फाइव के बाद आपके पास दिमाग बढ़ता चला जाता है। तो जी। जब आप किसी चीज को भी, कोई भी काम करते हो आप, तो एक्सपीरियंस तो काउंट होता ही है। तो हमारे गेम जी में भी या किसी भी गेम में ना, एक्सपीरियंस जब बढ़ता चला जाता है ना, तो आपको बिल्कुल पता है कि अब क्या करना है। तो अगर आप बिल्कुल फिटनेस बिल्कुल। आपका 10% नीचे भी आता है, तो एक्सपीरियंस के थ्रू आप खेल लेते हो आराम से, जो कि कोचेस भी चाहते हैं हमेशा ये चीज को। और 25 के बाद सर फिजिकल पीक का भी रहता है कई, मतलब स्पोर्ट्स साइंटिस्ट वगैरह ये बोलते हैं कि जी 25 तक तो बॉडी कहीं ना कहीं डेवलप कर ही रही है। तो उसके बाद बिल्कुल फिर आप बिल्कुल आते हो 25 और 30 के बीच में, मोस्ट प्लेयर्स का 25 और 30 के बीच में आता है फिजिकल पीक। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम बिल्कुल आप सही बोलो, क्योंकि आप लोग तो काफी रिसर्च करते हैं, आप तो कितने लोगों से बात करते हैं आप, जी। या हम भी काफी लोगों से मिलते हैं, लेकिन आप जितने लोगों से बात करते हैं, हर एक अलग अलग गेम के लोगों से, तो आपको तो काफी एक्सपीरियंस है इस चीज का, कि इतना लोग अपना शेयर करते हैं किसी चीज को, कि हमने ऐसा जी। किया, हमने ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ। जी। तो आपसे एंड वो बेहतर अभी कोई नहीं बता एक्सपीरियंस, सकता नहीं बट है। जो आप कह रहे हो वो एक्सपीरियंस वाली बात, ऑब्वियसली आप अगर देखो एक एक फिजिकल पीक पहुंच रहे हो और साथ साथ आपका दिमाग भी अच्छे ट्रैक पे चल रहा है, तो वो जी चीज फिर एक अच्छा पोटेंट कॉम्बिनेशन बनाती है फॉर श्योर। जी। अभी अब इंडिया टीम में आप देखो, PR श्रीजेश है, मेरे हमारी बैच का है लड़का वो, हमारे हम्म। हमें साथ में, मतलब काफी अच्छा फ्रेंड है मेरा। अभी वो कंटिन्यू कर रहा है, बट वो गोलकीपर है, हाँ। तो गोलकीपर का चलता है, बट वो अभी भी बहुत फिट है वो। नहीं और फिटनेस तो मतलब चाहिए, कि रिफ्लेक्सेस बहुत हाँ, तेज आप, चाहिए। और आप देख लीजिए उसका नाम काफी है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे मैच कंट्री को जिताया है, हमारे देश को इतने ऐसे ऐसे मैच जिताया है, कि एक्सपीरियंस काउंट है उसका। जी।
वो बोल बोल करके खिलाता है पूरी टीम को। उसकी जी। आवाज आप कभी लाइव मैच देखने जाएंगे ना, देखा। आप जितनी मर्जी पब्लिक रहे उसकी आवाज आपको सुनाई देगी। जी। जी। इतने जोर से शाउट करता है वो सबको जी। कि आप अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हम्म। हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। तो ये सब हम्म। काफी देखने में मजा आता है। ये चीज ना अभी यंगस्टर जितने उनको देखने चाहिए, जो भी गोलकीपर हैं, चाहे वो फील्ड में खेल रहे हैं या गोलकीपर खेल रहे हैं, तो वो उनको ना इस चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि आप जब शाउट करते हो ना, तो हाँ। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना 50 से 100% चला जाता है। और बात करने से वो क्या बोलता है, जब बात करते हो आप ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जो चुप चुप हम्म। रहते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली डाउन तो होता ही होता है। और स्पोर्ट्स में आप बात करोगे तभी मजा आता है, क्योंकि आपको पता है कि आप, मैं अपने ही गेम की बात करूंगा, कि आपको पता होना चाहिए आपके लेफ्ट में कौन जा रहा है, आपके राइट में कौन जा रहा है। तो वही। आपके पीछे वाले को शाउट करना है, कॉल करना है, आगे आपको कैसा पोजीशन बनाना है, तो ये सब बात करने से ही होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैं कम्युनिकेट यही करना हमेशा बहुत सबको, जरूरी है। जैसे अपने एकेडमी भी यही, मैं जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं ट्रेनिंग देता हूँ या किसी और भी लोगों को बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि आप जब फील्ड में उतर गए ना, सब कुछ भूल जाओ कि आपकी गर्लफ्रेंड ने क्या किया, आपके घर वालों ने क्या किया, आपके दोस्तों ने क्या किया, आपको कहाँ से पैसे कमाने हैं, आपको क्या, वो सब भूल जाओ। ट्रू। आप ट्रू। आपको ये ट्रू। देखो कि आपका जो ग्राउंड है ना, 100 बाई हम्म। 60 का आपका जो ग्राउंड है, आप उसमें देखो कि आपको क्या करना है। हाँ। आप बातें करो, प्लेयर्स के साथ बातें करो। उससे क्या होता है ना कि अगर आप जब बात करके खेलते हो ना, तो आपके ऊपर ना 50% प्रेशर कम हो जाता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप कवर अप करवाते हो सबको। बिल्कुल। आप जब कवर अप करवाते हो, तो टीम भी अच्छा खेलती है और आप तो अच्छा खेलोगे ही खेलोगे फिर। बिल्कुल। परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाता है इस चीज पे। ट्रू। तो आपने जैसे बात की कि अभी के टाइम में ऑब्वियसली फैसिलिटीज इंप्रूव हुई हैं, नो डाउट, इन टर्म्स ऑफ आप उस टाइम पे आई डोंट थिंक आप लोगों को उतना एक्सेस था एस्ट्रोटर्फ का भी, स्पेशली डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ही कम रहे होंगे सेंटर्स जिसमें एक्चुअल एस्ट्रोटर्फ मिल मिल रहा है इंडिया के अंदर। उस टाइम पे हमने जो पिछला कॉन्वर्जेशन किया था उसमें आपने बताया था कि एयर इंडिया में जब सिलेक्शन हो गया एयर इंडिया के एकेडमी सेटअप में, तो वो एक बड़ा बूस्ट था। बट उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, एयर इंडिया में सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए भी उस ड्यूरेशन में क्या चैलेंजेस थे सबसे ज्यादा आपके लिए इंडिविजुअली? क्योंकि बिहार, अगेन हम वही स्टेट की बात करें अगर, तो उतना ज्यादा हॉकी के लिए नहीं जाना जाता मेरे ख्याल से। बहुत मतलब जी, इतने सारे बड़े प्लेयर्स भी नहीं निकले अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, राइट राइट, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और आज भी हॉकी में बिहार बहुत काफी पीछे है। जी। बट ठीक है, आज पीछे है, कल को तो ऐसा नहीं है कि डेली एक जैसा दिन नहीं होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे आपने एक्सपीरियंस पूछा मेरे कि मेरा कैसा वो जर्नी रहा, वो एक आम बच्चा था मैं, जैसे बिहार में सारे बच्चे होते हैं, मैं भी एक आम बच्चा था। एक नेशनल खेलने गया था मैं। तो ओके। उसमें काफी छोटा था, इस टीम के लिए मैं जूनियर नेशनल खेलने गया था, मैं उसके लिए भी मैं छोटा था। ओके। और वहां पर एयर इंडिया एकेडमी के साथ ही हमारा मैच था। अच्छा। तो हाँ, सबको तो यही लगा, उसके पिछले साल एकेडमी गई थी खेलने, बिहार टीम खेलने गई थी, एयर इंडिया के साथ ही मैच था। और अराउंड 17 या 18 गोल खाए थे ये लोग, बिहार टीम ओके। उस मैच में। जो मेरे को जैसा याद है, मेरे को जैसा आप बताया गया आपसे था उस टाइम पिछले पे। वाला। हाँ, हमारे से पिछले वाला, जो हमारे सीनियर्स बताए थे कि ऐसा ऐसा हुआ समझ था, गया। काफी गोल मारे थे, क्योंकि एयर इंडिया का मतलब है इंडिया प्लेयर, जी। वो सीधा था। हाँ। तो मैं भी, तो मेरे को सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मैं खेलेंगे एयर इंडिया वाले तो क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं थोड़ी ना जान रहा हूँ किसी को। मैं तो एक हाँ। नॉर्मल सा इंसान, जैसा प्लेयर होता है वैसे ही था मैं। बिल्कुल। उस मैच में एयर इंडिया से हमने 1-1 ड्रॉ खेला था। अच्छा। हाँ, मतलब कि ठीक है, उस टाइम उतना बोला टर्फ वगैरह उतना नहीं था, वो ग्रेवल के ऊपर ही मैच था। बट काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, बड़े बड़े सीनियर्स प्लेयर्स थे एकेडमी में, एयर इंडिया में। और हमारे में भी थे कुछ आर्मी दानापुर के लड़के थे, ओके। और कुछ बिहार के लोकल लड़के थे, तो हम ऐसे हम्म। करके टीम जाती है खेलने के लिए। तो वो जो बोलते हैं ना, वो टर्निंग पॉइंट था जो 1-1 ड्रॉ हुआ था। जी। मैं राइट हाफ में खेल रहा था। उसके बाद वहां जो ड्रॉ हुआ, तो काफी बिहार का, बिहार ने एयर इंडिया को रोक दिया। ये न्यूज आता है हमेशा, कोई बड़ी टीम को, कोई बहुत छोटी टीम बिल्कुल। बिल्कुल। अगर परफॉर्म बिल्कुल। करती है, तो बोला गया कि अरे एयर इंडिया ने बिहार को रोक दिया। हाँ। उसकी वजह से एयर इंडिया बाहर हो गई टूर्नामेंट से, अच्छा। सीधा सीधा अच्छा। टीम से बाहर, टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अच्छा। उसके ठीक 1 महीने के बाद एयर इंडिया एकेडमी का ट्रायल था। हाँ। उससे पहले मैं एक भोपाल में एक साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जी। वहां पे एक ट्रायल हुआ था। तो मैं जब भी जाता, तो जो हमारे सीनियर्स होते उनके साथ ही ट्रायल देने जाता था। मैं तो घूमने ही जाता था, पता है कुछ होना जाना तो है नहीं, चलो ओके। ट्राई मारते हैं। ट्राई हाँ। मारने में पीछे कभी नहीं हटता था मैं, चाहे जन्नत में लटक के जाना है, चाहे ऐसे जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता था।
फिर। तो जाता था, तो वहां पर मेरे को बोला गया कि अभी आप बहुत छोटे हो, ओके। थोड़ा सा खा पी करके आओ, फिर यहाँ ट्रायल देने आना भोपाल में, हाँ। साई में। तो बोला चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी फिर। जी। उसी के ठीक एक महीने के बाद, उसी एक महीने का ड्यूरेशन है, मैं एयर इंडिया अकेडमी का ट्रायल निकला ओके। वहां पे दिल्ली में। तो वहां तो सब दिग्गज ही लोग आते हैं ट्रायल देने, भी दिग्गज लोग आते हैं। मैं तो, हमारे जो सीनियर्स लोग थे वो भी जा रहे थे ट्रायल देने के लिए, तो बोले तू भी चल। हम्म। तो मैं भी चल दिया साथ में। ठीक है। वहां गया, तो जैसे मैं इंटर किया, और मैं वहां पे एकोमोडेशन जो मिलता था ऐसे ही मिलता था, नीचे सो जाओ बस आओ, जगह मिल जाता था हमें बस। हाँ। और ये आपको 2002 की बात बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो वहां पर जो हमारे AK बंसल सर, द्रोणाचार्य अवार्डी, जी। मेरे बहुत अच्छा रिलेशन है सर के साथ, जी। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर को। तो वो मेरे को वहां पर देखे थे, नेशनल में शायद उन्होंने देखा था। तो उन्होंने मेरे को रिकग्नाइज किया, तो वही है। हाँ, वो पता नहीं कैसे पहचान गए, बोले तू वही है बिहार से, बिहारी है। बोले हाँ जी सर, ठीक है। तो उसके बाद ट्रायल हुआ, हम्म। 3 दिन का ट्रायल चला। क्या होता है, डे बाय डे प्लेयर्स कम करते चले जाते हैं उसमें, हाँ जी। सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले दिन फिटनेस ट्रायल हुआ, तो फिटनेस तो हम लोग की ठीक थी उस टाइम, उसमें हम compete कर गए। तो काफी हमारे सीनियर्स थे, वो भी छटते चले गए। क्या क्या होता है उनका, उनकी आप सोच नहीं बता सकते कि कैसे प्लेयर वो रखते हैं। आप हाँ। कभी भी उनको नहीं समझ सकते हैं, आप सर को, बंसल सर की जो ठीक सोच रहती बात थी है। ना, आप कभी ठीक कोई बात। नहीं समझ सकता था उनको। फर्स्ट डे ट्रायल हुआ, सेकंड डे ट्रायल हुआ। तो उसके बाद सेकंड डे भी मेरे को रखा गया, शाम का ओके। ट्रायल हुआ ना, उसके बाद 90% लोगों को निकाल दिया जाता है, सिर्फ जो टीम सेकेंड जिनको डे पे सेलेक्ट। किस किस चीज का ट्रायल था? फर्स्ट डे फिटनेस, सेकंड डे मैच, फिर मैच, फिर अच्छा। मैच, ऐसे ऐसे मैच होता रहता है सारा दिन, मैचेस मैचेस चलते रहते हैं। ओ उसके वो शाबाश। शॉर्टलिस्ट करते रहते हैं वो लोग, समझ क्योंकि गया। काफी लड़के रहते हैं ना, 500 700 लड़के, 800 हाँ। लड़के ऐसे रहते हैं। तो उनको कम करना पड़ता है ना, क्योंकि जो गेम में इनको देखना है वो चीज होती है। तो सेकंड डे जब मेरा शाम में नाम आ गया, तो बाकी मेरे बिहार में जितने हमारे सीनियर्स थे, काफी अच्छे प्लेयर्स थे वो लोग भी, जी। बट वो सारे अनफॉर्चुनेटली उनका नाम हट चुका था, सिर्फ मैं अकेला बचा था। बट वो लोग मेरे जो सीनियर्स थे, आज भी थैंक यू बोलता हूँ, वो लोग मेरे को छोड़ के गए नहीं, वो अच्छा। वही रहे। हाँ, वो वही रहे जब तक मेरा ट्रायल खत्म नहीं हुआ। और थर्ड डे जब सुबह का ट्रायल हुआ, तो उसमें क्या होता है कि हम जो शॉर्टलिस्ट करके जो मेन निकाला जाता है, उनके पास वैकेंसी थी उस टाइम 8, मुझे ओके। याद है अभी भी 8 वैकेंसी थी कि 8 लड़के रखने हैं। और बट उसके बाद 9 रखा गया था, कि कोई एक किसी को बाहर निकाला गया, तो 9 रखे गए थे। और हम टोटल बचे थे उस दिन फाइनल में, लगभग 17 या 18 बच्चे हम लोग बचे हुए थे। ओके। उस बड़े बैच के बाद 17 बड़े में मैं था। हम्म। तो मैं प्लेइंग कर रहा था। तो सर से मेरे, बंसल सर से मेरे एक दो और इंटरेक्शन हुआ था, क्योंकि मेरा सर फट गया था सेकेंड डे में। कैसे? हाँ, हॉकी तो नहीं लगी थी हॉकी लग किसी? गई थी, मुझे खुद नहीं इश। पता चला था कि मेरे को हॉकी लग गई है। तो मैं ऐसे किया, देखा ब्लड गिर रहा था, किसी ने बोला, तो मैं सर को दिखाया, तो सर बोले कि जाओ जो पट्टी करा के आओ, फिर मैं खेलना शुरू कर दिया। फिर थर्ड डे जब अच्छा। फाइनल ट्रायल होता है, तो उसमें क्या होता है ना, जो एयर इंडिया एकेडमी है, जो मेन टीम है, उसके साथ मैच करवाया जाता है जो सिलेक्ट हुए लड़के। अच्छा। मतलब कि पूरा कंफर्म सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब कि जो वो सत्रह उसमें होते अठारह हैं में से? कोर, हाँ 17 18 में से उनका मैच होता है मेन एयर इंडिया एकेडमी के साथ। जी। उसमें तो बैंड बजेगी बजेगी, वो तो अच्छे हैं। और हम तो अभी ट्रायल आप देने लोग आए ना, आपस तो में खेले हमारे, भी नहीं हो ऑब्वियसली। हाँ कॉम्बिनेशन नहीं है हमारा, कुछ नहीं है, सब इंडिविजुअल वही। खेलते हैं, तो ऐसे होता है, ये होता है। तो मतलब कि मेरे वो यादगार ही है, मेरे को बोला ना, एक एक पल मेरे को याद है, क्योंकि मेरा लाइफ हम्म। वही से टर्न की, सब कुछ बिल्कुल। चेंज हुआ था। तो थर्ड डे जब सुबह मैच वैच हो गया, तो होने के बाद अराउंड, मुझे अभी भी एक एक चीज याद है कि बोला कि आप लोग जाओ ब्रेकफास्ट वगैरह करो, लंच वंच करो। उस टाइम मेरे को थोड़ा सा आभास होने लग गया था कि शायद, ये नहीं ओके। श्योर था, शायद कि मेरा शायद नंबर आ सकता है। ये सपना ही ओके। था मेरे लिए, एक तरह का सपना ही था, कि बिहार से आज तक कभी कोई, किसी जी। को सोचा भी नहीं जाता है, और पूछा भी नहीं जाता वैसे वैसे अच्छी जगह पर। जी। तो वहां के बाद लंच वंच करके मैं आराम से लेटा हुआ था, कि भाई शाम की तो ट्रेन है ही, शाम जी। को तो चलना ही है घर। मैं अभी बोलता हूँ ना, सीनियर्स लोग तो बड़े अच्छे थे, वो मेरे को छोड़े नहीं, क्योंकि मैं छोटा सा था, तो मैं छोड़े नहीं हाँ। वो लोग, वो रहे मेरे साथ फिर भी। तो वो लोग बोल रहे थे कि शायद हो जाए, शायद हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मेरे पोजीशन पे और भी अच्छे लड़के थे, हाँ जी। जो कि काफी अच्छा खेलते थे उस टाइम मेरे से, तो काफी अच्छा, मैं तो कुछ नहीं खेला था, एक नेशनल खेला था बस। ओके। तो अराउंड आफ्टरनून की बात है, 2 3 बजे की बात है, हम लोग सबको बुलाया गया। तो बुलाया गया, तो फिर प्रिंसिपल साहब ने अपना सबका बताना शुरू किया लिस्ट,
पोजीशन वाइज। जी। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ कि जब मेरा नाम लेने लगे थे ना वो, मैं उससे पहले ही एक स्टेप आगे बढ़ गया था मैं। हाँ, मुझे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस, मुझे पता था वो चीज मेरे साथ बीत रही थी, तो मुझे जी। याद है अभी भी। जी। शायद किसी को इस चीज का फीलिंग नहीं, मैं एक स्टेप में आगे आ गया था हम्म। और मेरा ही नाम लिए। बट वही, उस टाइम वो खुशी का ठिकाना ऐसा था, क्या बताऊं, कि और मेरे जो सीनियर्स लोग थे ना, वो गए नहीं, वो पीछे ही खड़े थे वो लोग। समझ गया। हाँ, तो काफी लड़के थे वो, जब नाम आया ना तो बस ऐसा लग रहा था ना कि आप इंडिया टीम को ऐसे टच कर दिए हो जा करके। वो हाँ। फीलिंग आ रही थी वहां पर। और वहां सेलेक्ट होने के बाद मैं वापस जनरल बॉगी में आए थे हम लोग। लेकिन वो हाँ, जनरल बॉगी का जो सफर था बहुत मजेदार था वो। बहुत उसमें तो फिर मजेदार। सब सब खुशी में आए होंगे वापस, ऐसे अरे एक पूरे कम्युनिटी का खुश। लगता है ना कि यार हाँ जी, हाँ हमारे जी, मैं तो साथ का इतना एक खुश था लड़का। कि, और जो हमारे सीनियर्स थे आज भी हैं वो लोग, बिहार में हैं वो लोग आज भी। जी। तो वो लोग मतलब कि एक तरह से मेरे को ऐसे गया कि बड़ा सा बैग था, उसके ऊपर मैं सोकर आया था आराम से। इतना इतना इतनी हाइट थी मेरी कि मैं उस बैग में सो गया था मैं आराम से। कोई फर्क नहीं पड़ता था। समझ तो गया। वहां जब वापस आया पटना तो काफी लोग खुश हुए, पेपर वगैरह में भी आया कि पहला लड़का है जो एयर इंडिया अकेडमी में सिलेक्ट हुआ है। उसके जी। बाद जब मैं शाम का चार दो, एक हफ्ता 10 दिन हुआ था, तो हमें हुआ कि आप एक महीने बाद आपको बुलाया जाएगा, अभी जी। छुट्टियां चल रही हैं सबकी, एक महीने के बाद बुलाया जाएगा। तो सडनली हफ्ता हुआ था, या हाँ हफ्ता ही हुआ था, मैं शाम का 4 साढ़े 4 बज रहा था, मैं घर पे ही था, और फोन आया कि एकेडमी से फोन आया है और आप कल आके ज्वाइन करो। अभी तो लौटा ही था मैं, हाँ। जनरल जनरल चल ही रहा था। अब उस टाइम तो इतनी फैसिलिटी थी नहीं कि अब तत्काल किसी को से बोल के करवा ले या ऐसा करवा ले। अभी जैसा अभी चलने लग गया, अभी तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, अब तो कुछ हुआ बहुत चलो आसान है। एयर हाँ। टिकट लो और निकल लो, तो उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं। जी। और कुछ खास हम अमीर तो थे नहीं कि अरे चलो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बिल्कुल। तो लकली उसी दिन मेरे बड़े भाई के दो दोस्त लोग दिल्ली आने वाले थे। अच्छा। हाँ, बट उनके पास भी टिकट नहीं था। तो हुआ कि चलो, है कोई तो है साथ में, साथ में कोई हाँ, तो है। अ- तो अकेले सबसे और पहले, बिना टिकट फिर और ज्यादा मुश्किल होता है, कम से कम 3 लोग हाँ हैं, चलो कोई नहीं। हाँ जी, मुझे अभी भी याद है कि मेरी माँ स्टेशन आकर के जब मैं अंदर आया तो वो रो रही थी बाहर कि मेरा बेटा हम्म। कैसे जाएगा। तो बोल रहे थे कि अरे इसको बैठा दिया गया है, वो जन्म में नहीं होता था नीचे में लकड़ी वाली सीट और ऊपर में लकड़ी वाली हाँ। सीट। तो अब तो चेंज हो गया ना, तो पहले तो वैसे ही, तो हाँ, मैं नहीं ऊपर, याद है, मेरे को मैं बैठा दिया सफर गया। किया है उसमें। हाँ। हाँ, तो मैं तो बहुत बार किया हूँ मैं उसमें। तो जी। मैं आराम से मस्त होकर उसमें, ऊपर बैठने का जगह मिल गया, भैया लोग भी दोनों बैठ गए, और बस। आराम से मेरी माँ बाहर रो रही है, मैं आराम से बैठा हूँ अंदर। दूसरे दिन आराम से मेरे को इंडिया गेट पे जो अपनी अकेडमी थी वहां पर मेरे दोनों भैया थे, वो मेरे को आके पहुंचा दी और चले गए। हम्म। उस दिन मैंने ज्वाइन किया, और उसी टाइम इंडिया टीम का, सीनियर इंडिया टीम का कैंप लगा हुआ था। तो अच्छा। हम हॉस्टल में, हमें हॉस्टल हमारा दे दिया गया था उनको हम्म। एकोमोडेशन के लिए, और हम थे नीचे में, एक ऐसे रूम दिया गया था, उसमें हम रह रहे थे। मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस एकेडमी ज्वाइन किया हूँ, और नेक्स्ट डे सबसे टफेस्ट जो फिटनेस ट्रेनिंग होता है एकेडमी का, वो मैं किया था। मतलब कि जिसमें ना उल्टियां आती हैं सबको, वो हाँ। ट्रेनिंग किया था फर्स्ट डे। बट मैं कर गया, तो वो बोलते हैं ना, एक इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन, हाँ। हाँ, हमेशा ये बोला जाता है। वो बिल्कुल। सर के शायद दिमाग में वो बैठ गया था कि लड़का है। तो कम इसलिए से मैं कम बोला ना, छोड़ता नहीं है। जी जी जी, वो साथ में रहता है। क्योंकि देखिए स्किल वगैरह आने में, मैं बिहार से, उतने स्किल्स थे नहीं मेरे पास, फिटनेस थी बस। तो उस चीज हम्म। को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, और मैं स्किल पे बहुत काम किया। बिल्कुल तो बिल्कुल। विद इन 1 ईयर में ही मैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन काफी बड़ी टीम थी उसके लिए, सर मेरे को इस टाइम पर सर इंडियन ऑयल के कोच भी थे, वहां से मेरे को खिलाना शुरू कर दी फर्स्ट ईयर में ही। अच्छा। तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, और जी। सेकेंड ईयर में फिर मैं धीरे 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 सीढ़ी चढ़ता ही चला गया मैं। जी। काफी आशीर्वाद था उसमें सब लोगों का, बड़े लोगों का, कोचेज लोगों का बहुत आशीर्वाद था उसमें। तो ये बिल्कुल। सब जो बोलते हैं ना, उससे फर्स्ट जर्नी है मेरे को, बोलता ना आज भी एक एक पल याद रहता है मेरे को। जी। उसमें अपने जी। सीनियर्स लोगों का बहुत थैंकफुल हूँ मैं हमेशा, कि वो लोग बहुत सपोर्ट किए मुझे। और जो मेरे बिहार में जो कोच थे, योगेश सर, और मैं जिन, जैसे कि योगेश सर गर्ल्स टीम के कोच थे, और जो मेरे में अकील हयात खान पुट्टू भैया करके उनको नाम से जानते हैं वो लोग, वो बॉयज के कोच थे। तो अच्छा। उन्होंने ही मेरे को इस एकेडमी के ट्रायल के लिए भेजा था कि जा अच्छा। तू, कि तू जा, तू ट्रायल देकर आ। हम्म। क्योंकि देखे होंगे कि जा, हो सकता है कुछ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज हम फोर्स करते हैं सबको कि तुम ट्रायल, अब तो चलो बोलता है कि अच्छा ट्रायल दो तो सही, देखते हैं। हाँ,
उस टाइम तो कोई किसी का, बिहार में तो हम लोगों को कोई था ही नहीं, माई बाप के हम्म। आगे पीछे कुछ भी नहीं। तो मैं हमेशा सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आपको जो मिलना था आपको मिल चुका है, अब जो मिलने वाला है उसके लिए आइए, आप जिसको मिलना चाहिए आप ट्रू। उसको सपोर्ट करो। ट्रू। तो अभी जैसे आपने बात की कि पहला ही एक्सपीरियंस एकेडमी में घुसते साथ ही नेशनल टीम देखी आपने सामने, जी। फिर उसके कुछ 2-3 साल के अंदर अंदर नेशनल टीम का सफर भी शुरू हो गया था। हाँ जी। नेशनल टीम का पहला जो टूर था उसका एक्सपीरियंस आपने पिछले पिछले वाले कॉन्वर्जेशन में हमने थोड़ा सा इस पर टच अपॉन किया था कि जब पहली बार ऐसे खड़े हो गए नेशनल एंथम सुना तो वो अलग ही फीलिंग थी। उस टूर का पूरा एक्सपीरियंस कैसा था, जब मतलब नए नए टीम में जिन प्लेयर्स को देख के बड़े हुए, जिन प्लेयर्स को लिटरली ऑलमोस्ट आइडलाइज करने वाला हिसाब, उस टाइम पे तो धनराज सर वगैरह सब खेल ही रहे थे। सब लोग थे। तो बट धनराज सर जो थे वो तो बहुत काफी सीनियर थे, मैं तो जूनियर से, मैं जी बिल्कुल बिल्कुल जूनियर से फिर सीनियर आया हूँ मैं। जी जी जी। तो मेरा फर्स्ट टूर जूनियर का ही पाकिस्तान हम्म। का फर्स्ट टूर। हाँ जो लोग अब तो पाकिस्तान भूल ही गए, बट अब तो पाकिस्तान हो भी नहीं सकता है, अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, बाकी जैसे वो तो गवर्नमेंट का ये सब चीज हम लोग को मतलब नहीं है। जी। मेरा फर्स्ट टूर ही पाकिस्तान का था। अब इससे बड़ा और क्या बताऊं मैं। क्या एज जूनियर थी का आपकी उस टाइम पे? अराउंड मैं 18 18 का था मैं। ओके। हाँ। तो मतलब कि क्या ही बोलूं मैं, वो जो लम्हा था, मैं फ्लाइट में एक बार बैठ चुका था, हम्म। बट उसके बाद जब मैं बगल में मेरे कौन बैठे थे इसके, मेरे मेरे होश ही उड़ गए। हरिंदर कोसम, हरिंदर सिंह, दोनों ने हाँ चौरा जी बॉडी, जो सब बिहार के ही हमारे, जो अभी हाँ जी। यूएस टीम में कोच है। मेरे को क्या पता था कि हरिंदर सर, वो सारा रास्ता में बस ऐसे ही रहा मैं। ए, दिल्ली से फ्लाइट लिए थे और शायद लाहौर गए थे, या फिर हम, हाँ लाहौर ही शायद गए थे हम। मैं ओके। सारा टाइम 2.5 घंटे 3 घंटे में ऐसे ही रहा मैं बस, कि कोच बगल में बैठा है मैं क्या करूं। तो डर रहा, नर्वसनेस मैं में। क्या समझ में आता, डर तो था ही सर से ना। वही आज भी वही। बहुत डरता हूँ मैं, डर है, इज्जत है, सब कुछ है। बिल्कुल। तब तो मेरे से बहुत फ्रीली वो बात करता है, मैं भी बोलता है बड़ा हो गया है। तो वो सब जो एक्सपीरियंस था ना, मजा ही है मजा। पाकिस्तान में जा करके पाकिस्तान में खेलना, ऐसे बोलते हैं अरे पाकिस्तान इंडिया क्या है, कुछ नहीं, सेम है बिल्कुल। हाँ आपको बिल्कुल फर्क नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ऐसा लगेगा कि वो इंडिया ही तो है। समझ वैसे ही गया। बात करना, वैसे ही लोग, वैसे ही सब कुछ, कल्चर, हर चीज सेम है। कोई सही। फर्क नहीं है। हम्म क्योंकि मैं 2 बार पाकिस्तान जा चुका हूँ मैं। तो वो है, फिर धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई, उसके बाद मैं जूनियर के बाद मैं सीनियर में डेब्यू किया। हम्म। फिर वहां से सफर चलता चला गया जब तक सीन हमारा सीनियर डेब्यू किसके अगेंस्ट था? सीनियर डेब्यू। फर्स्ट मेरा था फ्रांस के साथ, 2007 एंड में। हम्म। मेरा फ्रांस के साथ था वो मुझे याद है अभी भी। उसमें हम आराम से जीते थे। हाँ। तो उसके बाद फिर मैं यूरोप, उसके बाद कंटिन्यू इतना मैचेस 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 ना, क्योंकि वहाँ एक बार जब आपके पास इंडिया कलर लग जाता है ना, तो उसके बाद आप सीनियर से जूनियर भी आओ ना तो उतना नहीं लगता है, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्राई कलर पे हो। हाँ जी। और आपका जो मेंटल स्टेटस होता है ना वो अलग ही होता है। क्योंकि बहुत सारे चीज दिखाते हैं कि अरे सीनियर टीम का कलर मिल गया तो हमें ये हो गया वो हो गया, अरे जूनियर टीम का मिला है वो भी ट्राई कलर ही है, बिल्कुल वो भी देश का ही है वो। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल इतना फर्क नहीं पड़ा इस चीज का। बिल्कुल। मुझे बस यही था कि ट्राई कलर मिल गया है, अब उसको मुझे, ये इज्जत है, ये देश का जो हम्म। झंडा है ना वो इज्जत है, उसको लेकर के अच्छे से संभालना है। जी जी। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं आप सच्ची बताइए, दिल से बता रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा सीनियर से जूनियर, जूनियर से सीनियर आने में। उसके बाद कंटिन्यू में करता रहा करता रहा करता रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं समझ बस गया। अपना था कि देश के लिए तो खेल ही रहा हूँ ना मैं, चाहे जूनियर में खेल रहा हाँ हूँ सीनियर में खेल रहा हूँ, खेल तो रहा ही हूँ ना। बिल्कुल। तो ये रहा, मैं बहुत कॉमनली रहता हूँ मैं, हम्म। ज्यादा खुश नहीं नहीं वो तो होता। मेरे बहुत को चीजों में, मालूम है चाहे इतना तो। चाहे मैं कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत रहा हूँ या बहुत लीग खेल रहा हूँ, उस टाइम 2 4 मिनट उसके बाद शांत, उसका नॉर्मल हो जाता हूँ मैं। भाई इतना नहीं कि मैं लेके बहुत चल रहा हूँ उसको। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज कि अ, कुछ अच्छा है तो आप सर पे ना जाने दो, कुछ बुरा है जी। तो बिल्कुल अपने आप को उसमें बहने मत दो। जी, हमारे बिहारी लैंग्वेज बोलते हैं ना, कपार पे मत चढ़ने दो। तो तो काफी क्या है, मैं बिहार में ज्यादा रहा नहीं तो, और बचपन से ही बाहर है तो मेरा टोन भी चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया, बट मैं जब किसी बिहारी से मिलता हूँ तो मेरा टोन बिल्कुल वही रहता है। समझ गया। ताकि उस सामने वाले को फील नहीं होने देता मैं कि अरे मैं बाहर रहता हूँ तो मेरी ये हम्म। लैंग्वेज है, ऐसा लैंग्वेज कुछ नहीं। बिल्कुल उसी टोन में बात करूंगा मैं, जो पटना का हमारा टोन है, हाँ क्योंकि जी पटना में, बिहार में बहुत लैंग्वेज है, जैसे मैं पटना का जो टोन है हमारा, जी। बोलते हैं ना ठेठ हिंदी ऐसे बोलते हैं हम, समझ गया। उस लैंग्वेज में बात करता हूँ मैं।
उस चीज समझ को गया। कभी नहीं बोलता। आप काफी काफी लोगों का, बड़े बड़े प्लेयर्स को देखेंगे जो हमारे साइड से हैं, उसी लैंग्वेज में बात करेंगे वो। हाँ। ताकि आप सामने वाले को कभी फील नहीं होने दो कि अरे यार इससे बात करने में मजा नहीं आ रहा है, ये थोड़ा ना। शो ऑफ कर रहा है कुछ, वो सब नहीं। आप जहां हो वहीं पे उतर जाओ तुरंत में। हम्म। मेरे भी जितने भी पुराने दोस्त हैं, काफी लोग, मैं उसी से बात करता हूँ, उसी तरह से गाली वाली देख के बात करता हूँ मैं। नहीं, वो बोले बहुत ठीक है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर एक एक जमीन से जुड़े रहने वाली बात कह लो, या अपने आप से जुड़े रहने वाली बात कर लो, जी कि जब जहां से हो आप वहां को अगर कट कर दिया आपने किसी भी टाइम पे अपनी अपने पूरे करियर में, तो वो फिर एक अजीब सा बाद में जाके समझ आता है कि यार कुछ अपना कुछ छोड़ा है पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा बोलता हूँ सभी को कि पर्सनल और प्रोफेशनल को ना कभी भी ना मिक्स नहीं हम्म। करना चाहिए। वो जो है ना आपको मेंटेन करता है आगे के लिए। बिल्कुल। क्योंकि जर्नी कोई छोटी नहीं होती, किसी की बहुत बड़ी जर्नी होती है। वो आपके ऊपर ट्रू। डिपेंड करता है कि जर्नी आपको छोटी बनानी है बड़ी करनी है। ट्रू। मैं ठीक है, आज बिहार में बहुत कम रहा हूँ मैं, बट जाता रहता हूँ। आज एकेडमी भी चल रही है तो बिहार में ही चल रही है ना। जी। और मेरे काफी जो अच्छे दोस्त है वो बिहार में ही है सब। जी। तो जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज की। बोलते हैं ना, आप अपने जमीन पे रहो तो मजा बिल्कुल। आता है। जमीन बिल्कुल। पे रह के उड़ने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल। ऊपर बिल्कुल। आसमान मुड़ के मरने में तो सब लोग उड़ना चाहते हैं, जमीन पे रह के उड़िए फिर देखिए कितना मजा आता है। तो ठीक है, काफ मैं भी बहुत ज्यादा डायलॉग वालोग मार देता हूँ कभी कभी, क्योंकि आजकल बच्चों को ज्यादा डायलॉग मारना पड़ता है कि जो करना है मैं कर डालो। वही पूछने लगा था अभी कि हमने जैसे शुरू में बात की थी कि किस तरह से डिफरेंट है अब चीजें। आपने जिस लेवल का प्रेशर झेला है अपने टाइम में, जैसे आपने पिछली बार बताया था कि एयर इंडिया के पहले साल में आप 2 बार घर गए थे, अगले साल में एक बार जी, घर गए थे, वो भी 10 दिन के लिए सिर्फ। उसके बाद फिर तीसरे साल में गए नहीं थे। गए नहीं। मतलब और वो प्रेशर है, क्योंकि जैसे आपने उस टाइम पे बताया था कि एक एक तलवार लटक रही है ऊपर, जी कब गिर जाएगी पता नहीं, क्योंकि आप उस परफॉर्मेंस लेवल को ड्रॉप होने दे नहीं सकते हो। आप उसको मतलब किसी भी तरह उसको मेंटेन करना, बढ़ते रहना है, नॉट इवन मेंटेन। जी आज की डेट में जो आप बहुत ज्यादा बच्चों के साथ भी इन्वॉल्व हो, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहता है अब के बच्चों के साथ, वो प्रेशर झेलने की या तो तरीका या तो क्षमता कितना डिफरेंट है अब। अभी का जो अभी यंगस्टर्स लोग के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, उनको ऐसे चाहिए सब कुछ, हाँ। बट ऐसे कुछ मिलता नहीं है। बिल्कुल। ये मैं भी फेस कर रहा हूँ, मैं पर्सनली फेस कर रहा हूँ अपने बच्चों के साथ। उनको सब कुछ चाहिए ऐसे। हम मेरे को याद है, एक जब मैं अपने बिहार में ही मैं छोटा था, तो मेरे जो सीनियर्स थे, हमें तो 1 साल तक तो हमें ग्राउंड नसीब नहीं होता था मैच खेलने के लिए। प्रैक्टिस मैच खेलने का नसीब नहीं होता था। हाँ। और आजकल के बच्चे आज हॉकी स्टिक पकड़े हैं, 1 महीने के बाद अरे टूर्नामेंट मिला था तो बहुत मजा आता। टूर्नामेंट रहेगा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अरे हम्म। भाई, तू लेवल देख अभी, पहले खेलना तो सीख लो सही से। हम्म। टूर्नामेंट, अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो आपको टूर्नामेंट के लिए तो हर टीम बुलाएगी आपको। ये चीज जो दिमाग में नहीं आता अभी किसी भी बच्चे के। हाँ। जब मैं भी एयर इंडिया अकेडमी में गया तो क्या मेरे को 6 महीने तो लगने नहीं दिया किसी ने। हाँ। प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए मेरे को तरसना पड़ता था कि भाई प्रैक्टिस मैच मिल जाए खेलने के हाँ, लिए। वो ट्रेनिंग ही और चलती वहां रहती होगी। ट्रेनिंग ही चलती रहती थी, सुबह दोपहर शाम। ये नहीं सुबह शाम, सुबह दोपहर वही। शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, क्योंकि उसको पता हम्म। था कि जो है यही है। और मैं अपना बैकग्राउंड मेरा इतना तगड़ा तो था नहीं कि मैं कहीं जाकर के कुछ कर लूँ। पढ़ाई तो किया नहीं सही से, पढ़ाई तो छूटी चुकी थी मेरी लगभग। जी। क्योंकि मुझे तो नहीं, शायद शायद पढ़ाई में जाता तो शायद कुछ हो जाता, कुछ हो जाता। ये था ना लैंग्वेज की, कुछ हो जाता। अब हम्म। निकल गया तो सबको उम्मीद तो थी ना माँ बाप की। मैं तो सबसे ज्यादा करता कि मेरे माँ बाप की उम्मीद मेरे ऊपर थी। जी। बाकी तो रिश्तेदार परिवार सबका तो छोड़ दो, आप दोस्तों का छोड़ दो, मेरे माँ बाप की उम्मीद मेरे पे थी जी। कि अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। इतने पैसे भी वही। नहीं कि हम कोई बिजनेस करवा दें। समझ गया। वो यहाँ पर बैठा हुआ था हाँ। कि कुछ तो भाई करना है, क्योंकि हर 6 महीने पे एकेडमी से परफॉर्मेंस जिसका नहीं होता था उसको निकाल दिया जाता था। हाँ। वही। तो ये बहुत बड़ा टेंशन रहता था, मतलब कि दिल की धड़कन जो है ना मुझसे बड़ी रहती थी। मेरे सामने कितने लड़के निकाल दिए गए थे। मेरे बैच के लड़के 3 महीने में निकाल दिया था एक तो सर ने। ऐसा ऐसा हुआ था। तो मैं 3 साल, मैं पूरे 2.5 साल एकेडमी में रहा हूँ मैं। और हम्म। 2.5 साल मैं इंडिया टीम में आने के बाद भी मेरे सर पे तलवार लटकी रहती थी हाँ। हाँ। कि आगे क्या होगा। समझ ये गया। सिचुएशन होता है अगर आज के बच्चे को ये सब समझ में नहीं आता है। हम्म। क्योंकि मदर मदर फादर ने इतनी फैसिलिटीज दे दी है, मोबाइल हाथ में दे ही दिए हैं, बाइक दे ही दिए, स्कूटी दे ही दिए हैं, पैसे पॉकेट में रहते ही हैं, क्या दिक्कत है।
मजा ही है। पता चले जब हाँ। आप पॉकेट में पैसा ना हो ना। आज मैं कुमार विश्वास का एक वीडियो देख रहा था। हम्म, बोलते हैं कि सबसे जो भारी शरीर तब होता है ना जब पॉकेट खाली होता है। हाँ, मैं ऐसी ऐसी बिल्कुल चीजें बहुत देखता हूँ मैं बिल्कुल क्या। लेकिन लाइन बोला उसने। बिल्कुल बिल्कुल सच, हाँ, बिल्कुल सच बात है। इससे बड़ा भारी शरीर कुछ नहीं होता। तो अगर ये लोग सोचने, काफी लोग गए ना सोचने, क्योंकि आज भी मैं स्ट्रगल ही करता हूँ मैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत मानी जी के फैमिली से आ गया हूँ या कुछ भी है। बट हम्म, स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मैं टेक केयर कर रहा हूँ अपनी फैमिली का, तो टेक केयर कर रहा हूँ ना जी आराम से। टचवुड उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता। साथ में एकेडमी भी चलाता हूँ मैं। जी और सारी फैसिलिटी देता हूँ मैं, तो सब ऊपर वाले जी, ने दिया, मेरे माँ बाप ने आशीर्वाद दिया ऐसा। ऐसी बिल्कुल परवरिश दी हम लोगों को। जो कि बिल्कुल। मैं ये सोच रखता हूँ। कभी मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये भी नहीं रहेंगे, लेकिन वो अगर 5,000 है तो मैं बच्चों के पे खर्च कर देता हूँ मैं। बिना समझ देखे गया, सोचे। वाइफ काफी सपोर्ट करती है, वो भी वर्किंग है, काफी सपोर्ट करती है। समझ ठीक है, गया। मैं इनकम टैक्स में, इसका ये मतलब है ना कि मैं 2 नंबर का काम करता हूँ। ओपनली बिल्कुल, बोलता हूँ, जाइए पूरे इनकम टैक्स में जाकर के पूछ लीजिए कि जितेश वही, रॉय कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये मैं सब वही चीजें पूछ होती है। वही मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बोला आज के डेट में सब कुछ चाहिए, एंड ये भी नहीं कि ये चीज अभी चाहिए, सब कुछ चाहिए, हम्म। सब अभी चाहिए। जी। तो ऐसे में फिर जो खिलाड़ी बच्चे हैं, जो जो नए बच्चे अभी खेल में घुस रहे हैं, उनको प्रेशर हैंडल करने के लिए क्या चीज आप सिखाते हो? क्योंकि अगेन लो पॉइंट आएगा ही आएगा। मुझे ना दीपक निवास हुडा हैं जो इंडियन टीम के कैप्टन भी थे, कबड्डी टीम के, जी जी, जानता हूँ, मैं उ- बिल्कुल जानता उनके साथ हमने किया था। तो उन्होंने बोला था, कह रहे यार ऊपर नीचे तो होगा ही ना लाइफ में, अगर तो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन मतलब डेड है। मैं कहा, बिल्कुल ठीक बात है। हूँ। हाँ, हाँ। सही तो बात है, ये बिल्कुल सही बात बोला उन्होंने। तो कह रहे नीचे तो जाना ही जाना है, और लाइव खेल में किसी भी स्पोर्ट कोई ले लो, ज्यादा नीचे होगा ऊपर से। जी। तो वो चीज आपका अपने एंड पे किस तरह से आपका था कि लो पॉइंट्स जब आते थे तो उसको टैकल करने का किस तरह से रहता था, और अब बच्चों को क्या चीज आप बोलते हो जनरली? पहले मैं अपनी ही बात करूंगा ताकि जी बच्चे जी, सुनेंगे बिल्कुल मेरे को। कि बिल्कुल जब हमारा बुरा टाइम, ऐसा तो नहीं कि हमेशा अच्छा चलता था। बिल्कुल। हमारे, हम चाहे कहीं भी खेल रहे हैं, हमारा बुरा टाइम, परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा नहीं रहता है। तो जब खराब रहता है ना, तो हम उस चीज को टारगेट करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस खराब क्यों हो रहा है, हम्म किस वजह से हो रहा है। उसको हम रीड करना शुरू करते हैं। और उसको कवर अप करने में महीने 2 महीने लग जाते हैं आराम से। हम्म, कि किस गलती को हम किया है हमने, कि उसकी वजह से क्या, ऐसा कोई तो नहीं है कि बाहर का चीज हम अपने ऊपर प्रेशर ले लिए हैं। ये भी फैक्ट हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल आजकल के तो 10-12 साल के बच्चे भी बहुत हीरो हैं। बिल्कुल आप समझ बिल्कुल रहे हैं मैं क्या बोला हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो पहले हर चीज को रीड करना है लाइफ में। आप हर चीज करो। हम्म, बट कभी बोलते हैं ना, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स मत करना कभी भी। जी हमारे टाइम भी हुआ कि गेम डाउन हुआ, टीम से ड्रॉप हो रहे हैं, फिर इन हो रहे हैं। तो आदमी उस टाइम रिकॉग्नाइज करता है, क्या रिकॉल करता है, क्या प्रॉब्लम हुई है। हम्म और आजकल के बच्चे, अगर उनको आप कुछ भी बोल दिए, अगर उनका कुछ डाउन चल रहा है, आप उनको कुछ भी बोल दिए, दूसरे दिन ग्राउंड नहीं आएंगे वो। यार ये मेरे को बोल कैसे दिए। हमारे टाइम में हमारे कोचेज स्टिक से फेंक के मारते थे हमारी बहन लोगों को या हम लोगों को, लोग स्टिक फेंक के मारते थे हमें। बट हम बुरा नहीं मानते थे, बोलते थे हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। वही, हमें तो बहुत मार पड़ी है। हमारे तो जो अरे फुटबॉल कोच थे, हमारे घुटने के पीछे ऐसे पतली सी संटी लगे मारते थे। जी। तो वही है, आजकल के बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल है। जो मोबाइल है ना हमारे, मैं क्या बोला, मेरे पास फर्स्ट मोबाइल कब आया, जब मेरा जॉब लग गया था। हम्म, और मैं इंडिया टीम डेब्यू किया था। और मैं मलेशिया गया था, वहां जाके मैं फर्स्ट मोबाइल खरीदा था। हाँ, वरना अपने दोस्त के दूसरे, मोबाइल से ही बात कर लेता था मैं। वही वही दूसरे टूर जब के रिंग बाद फोन शायद आता था खरीदा मैं था बात कर आपने। लेता था, क्योंकि आउटगोइंग तो करना नहीं है, मैं इनकमिंग का तो फ्री था। मैंने बात कर जी लेता हूँ अपने फ्रेंड के फोन से, तो जरूरत ही नहीं बिल्कुल, पड़ती थी। टाइम ही नहीं था मेरे पास। और आजकल के बच्चों के पास टाइम ही टाइम है। क्या इंस्टाग्राम, क्या फेसबुक, क्या सब कुछ, क्या क्या साइट्स अपना चलता रहता है। वही, तो इसमें मैं पेरेंट्स को बहुत बहुत ज्यादा कसूरवार मानता हूँ इस चीज में। कि आप घर में जो बैठा के रखे हो ना, आप उसको ज्यादा टाइम आप उसको घर के बाहर ग्राउंड में दो किसी भी गेम में। हाँ, और कहीं कहीं मैं ये कल्चर देखा हूँ मैं, कि बाहर रखा जाता है बच्चों को थोड़ा ज्यादा। अच्छा, हॉस्टल में आज किया, स्पोर्ट्स हॉस्टल में बोलते हैं ना, कोई भी
पेरेंट्स को मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को कोई भी एक गेम जरूर आप खिलाएं, बिल्कुल। कोई भी एक गेम, बट वो बैठने वाला नहीं, ग्राउंड में, फील्ड में ले जा करके। हाँ। और आपको वहां पता चलता है, बोलते हैं ना, जिंदगी में जो हॉस्टल में रह चुके हैं बच्चे, स्पोर्ट्स हॉस्टल वाली लाइफ जो बिता चुके हैं ना लड़के या लड़कियां, उनका दिमाग जो है ना अलग ही चलता है। हम्म। उनको सब कुछ पता होता है कि कब कैसे क्या होना है। हाँ। बट जो हॉस्टल लाइफ कभी नहीं बिताए हैं तो वो मामा बॉय बन के ज्यादा रहते हैं। हम्म। तो मामा बॉय बनते हैं, ठीक है, आप बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन वो आगे जा करके प्रॉब्लम आती है उसमें। तो स्पोर्ट्स ऐसी चीज है, आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा ये भी बोलते रहती है, स्पोर्ट्स जो है आपका दिमाग खोलता है, हाँ। बहुत ट्रू। ज्यादा खुलता है दिमाग। तो ट्रू। हमेशा ट्रू। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आज भी करता हूँ कि आप क्रिकेट खिलाओ, हॉकी खिलाओ, फुटबॉल खिलाओ, टेनिस खिलाओ, बैडमिंटन खिलाओ। मतलब कि और सभी गेम का नाम नहीं ले पा रहे, हम सॉरी, लेकिन हाँ, नहीं कोई नहीं। भी गेम लेकिन फेयर। खिलाओ जरूर आप। घर में फेयर। बैठने वाला फेयर। गेम नहीं, फील्ड में ले जा करके। हम्म। तो आज मेरी डॉटर है, ऐसा नहीं कि मैं उसको गेम में ही डालने वाला, लेकिन कोई ना कोई तो गेम खिलाऊंगा उसको ताकि उसकी फिटनेस बिल्कुल। मेंटेन रहे। जरूरी भी है, नॉट जस्ट फिटनेस के एस्पेक्ट से। फिटनेस का एस्पेक्ट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी है स्पोर्ट के मामले में, बट अगेन मेरे को प्लीज करेक्ट करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से स्पोर्ट आपको वो सिखाता है कि वापस उठना कैसे है। ये बहुत सही बात बोला आपने, एग्री क्योंकि करता हूँ मैं। खेलोगे तो गिरोगे, बार बार जी। गिरोगे, मुंह पे गिरोगे, जी। सर पे गिरोगे, कहीं ना कहीं गिरोगे। और डेली गिरोगे आप। डेली गिरोगे। जी। तो वो अभी चीज। आपकी ये बात में काफी मेरे को अच्छी लगी है कि स्पोर्ट्स में आप डेली गिरोगे और डेली तो उठना ही उठना है। वही। तो आपको गिरना और उठना सिखाता है स्पोर्ट्स। टोटली एग्री विथ यू। तो क्योंकि मैं अभी भी देखता हूँ, जैसे हम लोग कभी कभी कोई ना कोई टूर्नामेंट्स वगैरह छोटे लेवल पे अगर करते हैं, तो मेरे को डिफरेंस दिखता है बच्चों में। एक एक दो बच्चे होंगे, एक दो बच्चे होंगे जो उन्हें कोई फर्क नहीं है वो कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ गिर रहे हैं, उन्हें बस पहुंचना है गोल तक किसी तरह। जी। बट बाकी सबका थोड़ा सा, अच्छा हाँ मेरे को चोट लगी। मैं आपको बताऊं, एक हम लोगों ने एक टूर्नामेंट कराया था यहीं दिल्ली में, द्वारका में। द्वारका के स्कूल्स का ही था, अंडर 13 या अंडर 12 का टूर्नामेंट था, क्योंकि उस एज ग्रुप के फुटबॉल टूर्नामेंट्स नहीं हैं ज्यादा, एटलीस्ट इस साइड में। हम्म। 12 या 12 स्कूल थे उसमें से। पहले ये बात हो रही थी कि नहीं जी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फैंसी घास वास है तो बस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वालों ने आखिरी टाइम पे मना कर दिया। हमने कहीं और कराया, वो थोड़ा सा हार्डर ग्राउंड था। मतलब लगा लो, कम थी, घास भी कम थी, मिट्टी भी थी, थोड़ा सख्त भी था। एक कोई स्कूल था, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा उस स्कूल का, उसके बच्चे आए उसके टीचर के साथ, अपने कोच के साथ। एक दिन मैच खेले वो, उनमें से एक दो गिर गए होंगे। हल्का सा गिरोगे तो आपको थोड़ी सी तो लगेगी ना, या तो कोहनी पे लगेगी या तो घुटने पे लगेगी। मेरा अभी तक नहीं ठीक हुए घुटने की निशान, इतने साल हो गए। तो अगले दिन वो आए ही नहीं, कह रहे आप कोई नहीं, आप हम वॉक ओवर दे दो बाकी टीम्स को, हम नहीं आएंगे। यहाँ पेरेंट्स ने मना कर दिया कि ऐसे ऐसे छिल गया इनका। अब क्या बोले कोई इसमें। बहुत मुश्किल है आजकल, आजकल के टाइम में ना, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है इस सब चीजों में, कि आप वही। किसी बच्चे को या बच्चे से ज्यादा किसी पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करो कि अपने बच्चे को ग्राउंड में एग्जैक्टली। लेकर आओ। बहुत मुश्किल है ये। तो अगर जैसे आपने बताया, ऑलमोस्ट 15 साल का था इंडिया सेटअप का सफर, उससे पहले भी हॉकी, उसके बाद अभी तक हॉकी। जी। अगर मैं कोई एक पूछूं चीज कि ये सबसे बड़ी लर्निंग थी आपके हॉकी करियर से, वो क्या रहेगी? वो ये रही कि आप कब जूनियर टीम से आप सीनियर टीम में जब स्विच किए थे, वो बहुत बड़ा टास्क होता है। ओके। मैं इंडिया टीम की, अब तो मैं ज्यादा नीचे की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं हम्म। आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया हूँ। तो मैं आपको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया कि कलर तो कलर होता है, चाहे जूनियर या सीनियर, बट जो जूनियर से सीनियर में आने में ना, पापड़ जो बेलने पड़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके सामने जो आप वो टीवी में देख रहे हो ऑलरेडी, वो आपके वही। सामने खड़े हैं, और हाँ। उनके उनके साथ आपको compete करना है। वो उस टाइम जो दिमाग और दिल काम नहीं करता, हाँ। हाँ। जो गालियां पड़ती है ना उधर से, है तो जूनियर ही ना। वो तो वही। सीनियर है आप,
हमारे स्पोर्ट्स फील्ड में ना बहुत नहीं, चलता है ये। मालूम है मुझे, हमने भी बहुत खाई हाँ, है। अच्छे भी बहुत प्यार से भी, अगर आप अच्छा हम्म, खेलोगे तो बहुत प्यार करेंगे, फिर बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन गाली भी पड़ती है अच्छी खासी। तो वो सामने देख करके ना, वो प्रेशर ही अलग हो जाता है। और जब आप हाँ उनके साथ पहले, जब डेब्यू करके आप खेल रहे हो सीनियर टीम में, ऐसा फंबल होता है ना, शरीर पूरा पूरा शरीर, कि अरे यार अगर मैं गलत बॉल दे दिया उससे, वार्म अप में, जब हम वार्म अप कर रहे हैं तो वार्म अप में ही हम कोई पासिंग वासिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें भी गलत दे दी, उसमें भी गाली सुन गए। बिल्कुल। तो हर एक बॉल जो हम सोच सोच के देते हैं कि अरे वो गलत ना हो जाए, प्रैक्टिस में, हम्म, मैच की तो बात अलग है, मैच में तो अलग होना है, प्रैक्टिस में ही तो वो चीज जो है ना, वो लर्निंग है बहुत बड़ी। वो हाँ आपको धीरे धीरे ना वो काम आपको चढ़ा रहा है वो चीज। अगर कोई अभी इस चीज को सोचे कि हम प्रैक्टिस पे इतना ध्यान दे दिए कि वो मैच में जाके गलत होना ही नहीं है, फिर तो कि हम सोच के दे रहे हैं कि उनको गलत बॉल नहीं देना है हमें। हाँ, तो धीरे धीरे ये बहुत बोलते हैं ना, बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में। और ये बिल्कुल। कि बहुत सारे स्पोर्ट्स वालों को पता नहीं चलता कि हम सीनियर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम इस चीज सोच के चल रहे हैं कि भाई हमसे कोई गलती ना हो, तो हम उसको परफेक्ट करने के चक्कर में रहते हैं। गलतियां होंगी फिर भी, लेकिन जब परफेक्ट करते हैं तो धीरे 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 परफेक्शन वो एक्सपीरियंस में बदल जाता है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो ये सब चीजें मैं बहुत सोचता हूँ, मैं हमेशा आज भी बहुत कुछ सीखता हूँ मैं बहुत लोगों से। कभी भी बिल्कुल। ग्राउंड जाता हूँ, कुछ नया चीज करता है तो मैं देखता हूँ, अरे यार ये अच्छा है, उसको बुला कर मैं बोलता ये कैसे किया, मेरे को ही हम्म, बता। अब तो हो गया कि अब क्या करेंगे सीख करके भाई, अब तो हो गया। हम्म, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बिल्कुल ठीक बात। सीखते चले जाइए जब तक आप सीख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो भाई यही सबको बोलता हूँ, सीखते जाओ, हर चीज सीखते जाओ, जरूरी नहीं कि आप खेल में सीखो, पढ़ाई में सीखो, बहुत सारी लाइफ में हम्म, चीजें हैं, सीखो आप हर चीज से। कैसे बिल्कुल। किससे बात करनी है, कैसे आप किसको कितना महत्व देना है, हम्म, आप किसको कितनी इज्जत देनी है, आपको ये सब पता होना चाहिए। और वही। ये सब बोलते हैं ना, स्पोर्ट्स वालों को एजुकेशन बहुत मस्ट है, अच्छी एजुकेशन बहुत। होती है। ठीक है, मैं भी एक सिंपल ग्रेजुएट हूँ मैं सिर्फ, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको किससे कब कैसे बात करनी है। मेरे हाँ, फादर एक बात ही बोलते थे, किसी से भी मिलोगे कितने देर मिल लोगे, मैक्सिमम 1 घंटे से ज्यादा किसी से नहीं मिलते, बट उसके बाद जो आप मिल के जाओगे वो आपकी पहचान होगी अगले पूरे, जब तक आप जिंदा रहोगे। ट्रू। तो ये हमेशा सोचना चाहिए, कैसे चाहे याद वो रखे छोटा हो जाओगे। चाहे बड़ा हो, कैसे आपको याद रखा जाए, ये हमेशा याद रहना चाहिए। तो आप ऐसा बिल्कुल। काम करो कि लोग आपको याद रखें, ट्रू, क्योंकि ट्रू। आपसे 100 लोग मिले तो 100 के 100 आपसे कभी आपसे एग्री नहीं करेंगे, आपसे खुश नहीं हो सकते। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सोच सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, आप अपने सोच पे चलिए, हम अपने सोच पे चल रहे हैं, हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे। तो ये बिल्कुल। दिमाग में रहना चाहिए बस। बिल्कुल। आपने वही बात की कि सीनियर जो ट्रांजिशन है सीनियर टीम में, स्पेशली उन लोगों के साथ जो उनको देख रहे हो, जिनको जब गए आप पहली बार उस सेटअप में, सीनियर सेटअप में, जी। वो कौन से सीनियर थे जो सबसे ज्यादा, जिनसे डर शायद गलत वर्ड है इस मामले में, पर हाँ, डर डर तो नहीं रहता है, थोड़ा इज्जत सा एक रहती कि है यार, बहुत। सबसे ज्यादा कि यार इनको डिसअपॉइंट नहीं करना। जी जी जी। वो कौन से सबसे वाले पहले थे? तो डिसअपॉइंट वाली जो बात बोलते हैं, सबसे पहले हमारा रहता है कोच के ऊपर कि हम्म। उसने हमें भरोसा करके जूनियर जी, से जी। सीनियर में हमारा नाम डाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके जो उम्मीद को नहीं तोड़ना है कभी भी, हम्म। वो हमारा सबसे पहले रहता था कि वो, क्योंकि अगर हम कुछ भी खराब करेंगे तो उनके ऊपर ही ब्लेम आएगा, प्लेयर पे ब्लेम नहीं आएगा कभी भी। ट्रू। प्लेयर को क्या उठा कर तो डाल देंगे वापस दूसरी टीम में, बट कोच के इफेक्ट होगी, कोच सिर्फ मेरे को नहीं या मेरे जैसे एक दो प्लेयर नहीं, कितने प्लेयरों को वो स्विच करते हैं। ट्रू। उस टाइम मेरे टाइम तो हरिंदर सर ही थे, ज्यादा टाइम उनके साथ ही रहा हूँ मैं। तो उन लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है कि किसको कब कैसे रहता है। और जब प्लेयर्स की बात करते हैं, उस टाइम काफी लोग थे, जैसे कि प्रभजोत सिंह, हम्म। दीपक ठाकुर, राजपाल बाजी, और तुषार खांडेकर। हाँ जी। हाँ, ये लोग काफी लोगों थे। और कुछ कुछ ऐसे सीनियर्स थे जो बिल्कुल दोस्त की तरह बात करते थे, जैसे Okay. दिलीप तिर्की भी थे, वो हाँ। उनके साथ भी, हाँ। तो वो लोग थे तो दिलीप भाई तो वैसे भी आज तो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है वो। आज भी वैसे ही बात करते जैसे पहले वो बात करते थे, वो कभी इतना नहीं करते कि वो आप बहुत मैं सीनियर हूँ या मैं हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। अभी भी मैं थोड़े दिन पहले हम कॉन्क्लेव में मिले थे, बिल्कुल वो फील नहीं होने देते हैं। वो जैसे पहले हमारे साथ टीम में थे, आज भी वो वैसे ही बात करते हैं, बिल्कुल सेम, वैसे ही रहना, वैसे ही बात करना। क्या चल रहा है, सब बढ़िया, सब हाँ जी हाँ जी, तो हाँ भाई सब हम्म, सब ठीक है। तो कुछ कुछ बोलते हैं ना कि आपको ऐसा दोस्त बना लेते हैं, और जब एक दो टूर हो जाता है सीनियर्स के साथ,
तो फिर वो दोस्ती में बदल जाते हैं सब कुछ, क्योंकि वो लोग बहुत हाँ, अच्छे हैं सब लोग दिल से। ऐसा नहीं होता कि सीनियर्स के नाम पे वो सीनियर्स फिर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो लोग बहुत अच्छे होते हैं दिल के, फिर आपको इतना समझाएंगे कि आप जल्दी 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 उसको कवर अप कर लेते हैं आप। ट्रू, ट्रू। तो ऐसे ऐसे लोग थे काफी, जो अभी मेरे को सडनली जो नाम याद आ रहा था ये सब बिल्कुल, चीज। बिल्कुल। तो मजा आता था, बहुत ज्यादा मजा आता था। और मैं काफी कोचेस के अंडर में रहा मैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला। काफी प्लेयर्स के साथ अंदर बाहर हुआ, तो काफी एक्सपीरियंस भी मिला, ठीक है। आजकल के जो बच्चे हैं ये सब सुने वो सब देखे, क्योंकि बोलते हैं ना, जिस दिन जो चीज ये मांग रहा है ना, बोलते हैं ना क्विक, उसका कुछ नहीं हो सकता। जो टाइम बिल- लेता है ना उसको जरूर मिलता है, क्योंकि मेरे को भी तो ऐसा नहीं है कि मेरे को तुरंत मिल गया। मेरे को भी बहुत मिल टाइम लगा। पॉसिबल ही नहीं है सर, मिलना हम्म, वो, मिलना, उसके बारे में सोचना, उस चीज को उम्मीद रखना गलत है कि जी आज जी मैं खेलना शुरू कर रहा हूँ, कल मैं सुपरस्टार। जी ऐसा जी होता नहीं है कभी भी। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा फिर एक। जी। इंडिया कलर्स में एक सबसे अच्छी मेमोरी कह लो, प्यारी मेमोरी कह लो, जो सबसे दिल के करीब है, एक मेमोरी कोई। मुश्किल है, मैं मानता हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट जब मैं अजलान शाह खेलने गया था हम्म, 2009-10, हम्म। आफ्टर 16 इयर्स गोल्ड मेडल मिला था। जी। हरिंदर सर कोच थे, धनराज भाई मैनेजर थे टीम के। वो जो राजपाल सर लम्हा था, कैप्टन भी थे शायद। हाँ धनराज भाई इस टाइम छोड़ चुके थे हॉकी। मैं कह रहा हूँ, बट राजपाल सर कैप्टन थे टीम के। राजपाल पाजी उसमें शायद कैप्टन थे, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि शायद दिलीप भाई कैप्टन थे। अच्छा। शायद दिलीप भाई कैप्टन थे या राजपाल पाजी थे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस चीज में। जी। शायद राजपाल पाजी होंगे। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, अभी मेरे को याद कोई नहीं, नहीं आ रहा कोई है। नहीं। हाँ जी। जी। तो वो जो लम्हा था मेरे लिए काफी तगड़ा लम्हा था, क्योंकि 16 इयर्स के बाद, और सेमीफाइनल हम जीते किससे, पाकिस्तान से। और मलेशिया में मलेशिया को जाके हराना हम्म। बहुत बड़ा टास्क होता था उस वक्त। जी। और हमने मलेशिया को हराया था, आफ्टर 16 इयर्स हम, इंडिया टीम गोल्ड मेडल लाई थी अजलान शाह में। वो जो मजा था ना उस दिन, पब्लिक और मलेशिया में तो इंडियंस वैसे ही बहुत ज्यादा है। मतलब कि क्राउड ऐसे पागल हो गई थी जीतने के बाद हमारे, क्योंकि हमारा मेन मैच था सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ। और बहुत मारा मारी हुआ था उस मैच में, क्योंकि उस टाइम बड़े बड़े पाकिस्तानी प्लेयर लोग खेल रहे थे। उस टाइम मैं भी तो जी। यंग ही था, 2009-10 में यंग ही था मैं। हाँ। तो उस टाइम मेरे को याद है कि एक शकलैन मुश्ताक करके प्लेयर है उनमें, शकलैन भाई हम ओके, लोग बोलते हैं, बहुत वर्ल्ड फेमस प्लेयर थे वो। ओके। तो मेरे से उनको चोट लग गई थी। तो मैं लिंक में राइट में खेलता था, तो मेरे हम्म, से चोट लग गई थी। तो हरिंदर सर, मैं बेंच की तरफ ही मैं बॉल लेकर के था, और हरिंदर सर को, मेरे को इतना कन्वर्सेशन तो सुनाई देता है ना। तो हरिंदर सर को सीधा उन्होंने बोला कि कोसा, पंजाबी में बोले कि कोसा, मुंडे नु थोड़ा दस दो, आराम राम नाल खेले। तो हम्म। हरिंदर सर बोलते ना, तू बता सकता हो तो बता ले, तू बता सकता हो तो बता ले, वो तो अपना ही गेम खेलेगा वो। तो बोले कि शकलैन भाई की बहुत इज्जत करता हूँ मैं, बट मैच में तो कुछ चलता नहीं है वो मैच में सब तो चीज। वो सब बाद की बात है ना सर। और हरिंदर सर एग्रेसिव है ही बहुत ज्यादा, मैं इस सब चीज में बहुत एग्रेसिव है वो, उनको सबको पता है। दिल के इतना साफ है, लेकिन मैच के टाइम में ना, जब तिरंगा दिखता है ना उनको, वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो चीज हम भी सीखे हैं उनसे काफी। तो वो जो लम्हा था ना सेमीफाइनल का, वो सब चीज जो हम जीते पाकिस्तान से, वो जी। जो पाकिस्तान का जब भी नाम आता था ना, एक अलग ही मजा आता था। और मैं काफी पाकिस्तान के साथ मेरे को खेलने का मौका मिला। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे हमेशा याद रखी, कि दिलीप भाई लोग साथ में खेल रहे हैं, राजपाल भाई लोग खेल रहे हैं, और भी काफी लोग खेल रहे थे साथ में। तो प्रभजोत पाजी थे, और लोग भी काफी लोग थे। जी। तो वो सब चीजें मेरे को याद रहती है हमेशा। समझ गया। तो वो बोलते हैं ना, जो बॉन्डिंग था वो आज तक बनता आया है सबके साथ। तो ये बोलते हैं ना, आजकल प्लेयर तो सभी बन जाते हैं, प्लेयर बन के सब निकल जाते हैं, बट आपका रिलेशन किसके साथ कैसा रहता है वो बहुत डिपेंड करता है, आप टीम में कैसे थे सबके। खेलो तो खेलो, लेकिन ठीक है, आप रिलेशन भी सबके साथ रखना चाहिए। ये बिल्कुल। बहुत मायने रखता है। मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव एक एक कॉन्वर्जेशन रहा है ये। हम एंड स्पोर्ट्स वाले, नाम क्यों स्पोर्ट्स क्यों जुड़ता है हमारे बीच, अगर हम पॉजिटिव बात नहीं करें, नेगेटिव बात करें, तो हम स्पोर्ट्स वाले होने पे हमें कलंक है। ट्रू। हम स्पोर्ट्स वाला ही अगर नेगेटिव बात करेगा, तो क्यों स्पोर्ट्स वाले हो भाई, इससे अच्छा जा करके पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं या कुछ और बिजनेस कर लेते हैं।
स्पोर्ट्स तो का मतलब ये है कि हम स्पोर्ट्स वाले बोलते हैं कि पॉजिटिव थिंक रखो, हमेशा ऐसा सोच रखो कि आपको हमेशा सही चीज सोचना है, अगर कुछ गलत भी हो रहा तो भी उसको आप हमेशा पॉजिटिव वे में लेके चलो, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि हमेशा उसके लिए अच्छा रिजल्ट मिले आपको। आई 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 होप जो अगर जो बच्चे सुन रहे हो इस चीज को, वो कुछ डालें अंदर और कुछ एक्चुअली प्रैक्टिस करना शुरू करें ये चीजें, क्योंकि आज के कॉन्वर्जेशन से सीखने को बहुत कुछ है जो सीख ले। नॉट जस्ट हॉकी प्लेयर, नॉट जस्ट स्पोर्ट का कोई बच्चा, कोई भी बच्चा जी। लाइफ के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है आज वाले कॉन्वर्जेशन में से। आई एम वेरी श्योर कोई अगर सीख ले तो बहुत ही भला हो जाएगा। बाकी देखते हैं। थैंक यू हाँ जी। सो मच सर, आपने थैंक यू। टाइम निकाला फिर से। एंड थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आता है कि स्पोर्ट्स की कोई बात होती है तो बहुत मजा आता है मेरे को करने में। बिल्कुल बिल्कुल, एंड फिर करेंगे फिर से। जी। जी।